सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तरफ जाते हैं। आज इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो से मुलाकात हुई और उसके बाद मार्को रूबियो ने एक ट्वीट भी जारी की, रिलीज की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की मेरी मुलाकात रही है। और इस मुलाकात के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचा है और जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान के, उसके साथ जो ट्रेडिंग है जो पाकिस्तान और उसके साथ जो माशी हमारे समझौते हो सकते हैं अमेरिका के, उसके बारे में भी बात की गई है। और साथ साथ जो जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ और पूरे खिते के अंदर जो अमन अमान कायम करना है उसके लिए, और ये दोनों मुल्क यानी यूएसए और पाकिस्तान दोनों मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात हुई है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका किरदार बड़ा पॉजिटिव है। तो मार्को रूबियो की तरफ से ये मुलाकात होना, फिर इस मुलाकात की ट्वीट जारी करना, उसने इंडिया के अंदर भी बड़ा कोहराम बर्पा किया और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों के अंदर भी, क्योंकि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे अमेरिका गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो मार्को रूबियो उनके साथ मिलेंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात होगी, फिर इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ भी मुलाकात होगी। मामला बहुत आगे जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त आ जाएगा, बल्कि बड़ी तेजी से इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से और इमरान खान साहब की बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात है उनके साहबजादों की नहीं हो सकी और मार्को रूबियो के साथ भी कोई खास किरदार वहां पे इन साहबजादों का सामने नहीं आया। स्वाय रिचर्ड ग्रैनल के साथ एक मुलाकात हुई और उसके साथ इसी लेवल के कुछ दो चार लोगों के साथ मुलाकात हुई, कुछ लॉबियिस्टों के साथ भी मुलाकात हुई जो जाहिर है पैसे खा गए इमरान खान साहब के। बल्कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में जारी है कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे थे वो नाकाम क्यों हुए हैं। क्या वहां पे जो हमारे लॉबियस्ट थे उन्होंने सही किरदार अदा नहीं किया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वहां पे या इमरान खान साहब के जो लवर्स हैं वो कोई कामयाब नहीं हो सके, या क्या वजह है। तो इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट चल रही है। उस डिबेट के तीन शेड्स हैं जो आपके सामने रखता जाता हूं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वहां पे जो एक लॉबी मौजूद है वो इमरान खान साहब के नाम पे पैसा इकट्ठा करती है, फंड इकट्ठा करती है और खा जाती है। तो इस मरतबा भी जब उनके साहबजादे आ रहे थे तो वो लोग एक्टिव हुए, उन्होंने कुछ जो दूसरे पाकिस्तानी उनसे मिल के कुछ फंड्स वगैरह रेस किए और उस फंड्स का मकसद ये था कि इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग की जाएगी, इमरान खान साहब के लिए कंपेन की जाएगी। लेकिन फिर वो फंड खा के उन्होंने जो साहबजादे थे उनकी एक दो जगहों पे मुलाकातें रखवाई और वो मुलाकातें भी इमरान खान साहब के अपने साहबजादों की जो एफर्ट है उससे हुई और फिर उसकी कुछ तस्वीरें रिलीज कर दी गई, कुछ ट्वीट्स कर दी गई और उसके बाद वो सारा पैसा खा पी गए। तो ये डिबेट चल रही है पार्टी के अंदर कि ये जो लोग हैं हर मरतबा इमरान खान को कैश करते हैं और इमरान खान साहब इनके लिए रोजी रोटी का जरिया है और इन लोगों का काम ये है कि इमरान खान साहब जो उनका नाम बेचा जाए या उनके खानदान का नाम बेचा जाए और उससे अपने मामला ठीक किए जाएं, अपने लिए पैसों का बंदोबस्त किया जाए। और जो दूसरी डिबेट है वो ये है कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ताजरीन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें इमरान खान साहब और उसकी फैमिली में कोई जूस नजर नहीं आता, उनके अंदर कोई इंसेंटिव नजर नहीं आता, लिहाजा वो इमरान खान साहब का नाम ही नहीं ले रहे। यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने एक मरतबा भी इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, जबकि उससे पहले इमरान खान को अपना दोस्त कहते हैं इमरान खान माई फ्रेंड। अब इमरान खान माई फ्रेंड को वो भूल चुके हैं। तो ये चीज एक डिस्कस हो रही है मुख्तलिफ फोरम्स पे कि अमेरिका की नजर में इमरान खान साहब जो इररिलेवेंट हैं और एक इररिलेवेंट जो शख्सियत है या पर्सनालिटी है या फिगर है उसका जिक्र करके वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, बिलखसूस पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो अमेरिका के नए ताल्लुकात बने वो इसे खराब नहीं करना चाहते। इसलिए ना उनके साहबजादों से मिले हैं, ना उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया है, ना इमरान खान साहब के लिए एडवोकेसी की है, ना इमरान खान साहब की उन्होंने सिफारिश की है। इवन जनरल आसिम मनीर साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की तो वहां पर भी उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। तो दूसरा जो नुकता वो ये है कि इररिलेवेंट हो चुके हैं इमरान खान साहब अमेरिका की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के सामने और इसलिए ना उनका कोई नाम लिया जा रहा है, ना उनके लिए कोई एडवोकेसी हो रही है, ना उनके लिए कोई काम हो रहा है। और जो तीसरा इशू इस वक्त डिस्कस हो रहा है मुख्तलिफ फोरम से वो ये है कि इमरान खान साहब अपने आप को मनवा नहीं सके और उन्होंने बहुत एफर्ट की, अमेरिका के अखबारात के अंदर आर्टिकल भी छपे और जब तक पिछले प्रेसिडेंट थे उस वक्त तक वो कुछ ना कुछ करते भी रहे और हलजुल होती रही। लेकिन जो ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो जो मीडिया इमरान खान साहब को सपोर्ट करता था वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब को भी उस खाते में डाल दिया है कि ये लोग जो है मेरे मुखालिफ हैं और मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान साहब की जो अब आवाज है वो बाहर नहीं जा पा रही। और आखिरी चीज जो जिसका डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो अब स्टैब्लिशमेंट है ये बड़ी ताकतवर स्टैब्लिशमेंट है क्योंकि इसने इंडिया को शिकस्त दी है और जनरल आसिम मनीर साहब बाकायदा फील्ड मार्शल बन चुके हैं, पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बने जिन्होंने ये अर्न किया ये टाइटल। तो अब इंडिया को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, जो फौज पाकिस्तान के नुमाइंदे वो इतने तगड़े हो चुके हैं कि इमरान खान साहब उनके सामने बेबस हो चुके हैं। तो अब अगर कुछ भी कर लें, जमायमा खान साहबा मैदान में आ जाएं या फिर उनके सारे रिश्तेदार सामने आ जाएं, गोल्डस्मिथ फैमिली पूरी की पूरी आ जाए, तब भी अमेरिका का जो कान है उसके ऊपर जूं नहीं लेंगे क्योंकि कान बड़ा हो चुका है और इस बड़े कान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो उसके घोंसले हैं, लिहाजा अब कोई फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को नहीं होगा। तो बहरहाल साहबजादे पार्टी के हाथों डसे गए हैं या कुछ लोग जिन्होंने फंड इकट्ठे किए और उसके बाद खा पी गए उसकी वजह से नाकाम हुए हैं।
या इनके साहबजादे जो हैं वो जो अमेरिकन मीडिया है उसको मोबिलाइज नहीं कर सके, या इनकी पर्सनालिटी के अंदर वो जान नहीं है कि ये कायल कर सकें कि जी हमारा वालिद जो है वो जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को उनकी रिहाई के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। या वो किसी जगह पे कामयाब नहीं हो सके किसी न किसी वजह से, कुछ भी कहा जा सकता है। या फिर जमामा खान साहबा जो है उनकी स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई है, या जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान इस वक्त थोड़े थोड़े इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं उसकी नज़र हो गया है ये सारा सिलसिला। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ तय है कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं वो इमरान खान साहब के लिए कोई खास आवाज़ नहीं बन सके, वो इमरान खान साहब के लिए कुछ खास अचीवमेंट नहीं कर सके, जिसका ज़ाहिर नुकसान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो रहा है और इमरान खान साहब को भी हो रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी डिस्कस हो रही है इस वक्त वो जमायमा खान साहबा के रेफरेंस से है कि जमायमा खान साहबा ने, बल्कि जमायमा गोल्ड स्मिथ ने, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने अपने साहबजादों को वापस बुला लिया है और उन्हें कहा जी आप बरतानिया वापस आएं, आप में से कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। और साथ साथ ये क्लेम भी किया जा रहा है और न्यूज़ के अंदर ये स्टोरी भी छपी है आज कि इमरान खान साहब के साहबजादे उनकी जान पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है और उन्हें सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो उन्हें अपनी फैमिली से है। यानी फैमिली में इमरान खान साहब की बहनें ही हैं, 4 बहनें हैं, और वो और उनके बच्चों से उनको खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के से फ़ायदा उठाते हुए उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो जमामा खान साहबा का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं या जो मेरे बच्चे हैं वो पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। तो अब ये बात तय होती हुई नजर आ रही है कि दोनों साहबजादे जो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि 5 अगस्त की डेडलाइन थी कि 5 अगस्त तक इतना बड़ा बवाल पाकिस्तान के अंदर पैदा होना था कि पूरी आवाम सड़कों पे होती और दोनों साहबजादे उसको लीड कर रहे होते। तो ना बवाल बन सका, ना पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकी, ना लोग बाहर आ सके, ना कोई मोमेंटम बन सका, और ना ही साहबजादे मुझे अब पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। एस्टैब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं। उसकी वजह यह है कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपना इमेज बेहतर किया, और अगर खुदा ना खास्ता उनके साहबजादे पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे कोई उनको नुकसान पहुंच जाता है तो पाकिस्तान की इज्जत पे हरफ आएगा और पाकिस्तान बदनाम होगा। और यहाँ पे फितना अल खवारिज बहुत ज्यादा है और वो कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के साहबजादों पे हमला हो जाए, जो पाकिस्तान ने इज्जत कमाई है वो खाक में मिल जाए। क्योंकि इंडिया भी ये चाहता है कि पाकिस्तान की बुरी खबरें, पाकिस्तान का बुरा फेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने आए। तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब के साहबजादे यहाँ आए और उनके साथ कोई बुरा सलूक हो जाए और उसके बाद फिर पाकिस्तान को अपना मुंह दिखाते हुए तकलीफ पहुंचे। तो हर लिहाज से समझाया जा रहा है कि उनके साहबजादों को कहे कि ना आए, यहाँ पे हम उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो अब इस वजह से भी और जमायमा खान साहिबा को वहाँ पे लोगों ने समझाया भी है कि आप ना करें, इस टाइप का इनिशिएटिव ना लें, क्योंकि इससे आपकी फैमिली और आपके जो बच्चे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। और साथ साथ जमायमा खान साहिबा को पता है कि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने आज तक ना जमायमा को मत तस्लीम किया है, ना उनके बेटों को तस्लीम किया। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे हैं, लेकिन साहबजादों और वालिद के दरमियान कभी बॉन्ड बनता हुआ नजर नहीं आया। इमरान खान साहब को साल में एक आध मरतबा जाते थे अपने बेटों से मिलने के लिए, लेकिन वो जो होता है ना कि कंधे के साथ कंधा मिला के बेटे आगे बढ़ें और बाप जो है वो अपने बच्चों को साथ रेस करे, साथ डेवलप करे, वो कभी भी डेवलप नहीं हो सका। तो बाप और बच्चों का जो एक रिलेशन होता है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो सका। तो इस स्टैब्लिश ना होने की वजह से भी इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो बहुत अहम किरदार अदा नहीं कर पाए, क्योंकि वो होली सोली पूरे दिल के साथ उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। तो सही है कि उनका ब्रॉटअप मुख्तलिफ है, वो एक चिकन किस्म के माहौल में रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि सख्तियां क्या होती हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होती हैं, उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, मीडिया के ऊपर कैसे चीज़ों को भेजा जाता है या लोगों का ओपिनियन डेवलप किया जाता है। फिर इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। तो ये सारा ड्रामा, ये सारा खेल, सारी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है, जिसका दायरा इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। इसके साथ साथ इसाक डार साहब, क्योंकि अमेरिका के अंदर हैं, वो मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, मार्को रूबियो के साथ इनकी मुलाकात हुई है। तो इसाक डार साहब ने विन कर लिया है अमेरिका का जो मैच है, क्योंकि इस वक्त एक साइड पे जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल वो चाइना के अंदर है, वहां पे रोजाना की बुनियाद पर उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। और दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट है उसके इंतहाई अहम शख्सियत जो ज़ाहिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ वजीर खारजा भी हैं, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो एक साइड पे जो स्टैब्लिशमेंट है वो चाइना में है और वहां पे रोजाना की बुनियाद पर, बल्कि घंटों की बुनियाद पर वहां एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं और वहां पे विजिट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के। और दूसरी साइड पे इसाक डार साहब अमेरिका के अंदर बैठे हैं, वहां पे मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, वहां पे जो थिंक टैंक्स हैं वहां पे वो खिताब कर रहे हैं, वहां पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां पे लोगों को मिल रहे हैं और मामला को ज्यादा सॉफ्ट कर रहे हैं। और एक साइड से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ से चाइना से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाइना के अंदर बैठी हुई है। तो दोनों एंड्स, बल्कि दुनिया के जो दो कुतब हैं, एक चाइना और एक अमेरिका, दोनों में पाकिस्तान की इस वक्त गुड़ी चढ़ रही है। तो इसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होगा और इसका इमरान खान साहब को नुकसान भी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिजास्टर का शिकार हो। जब डिजास्टर का शिकार होगा तो अंदर से हम एक जर्ब लगा के इस दीवार को गिरा देंगे, जो जाहिर है इमरान खान साहब का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका।